ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम आप देख रहे हैं और किंगडम वैली मेगा स्टार्स लीग का रंगारंग मेला जारी है जहां पर अब से कुछ देर बाद मैच होगा बलोच वॉरियर्स और इस्लामाबाद रॉयल्स का। ये नतीजा है, यहाँ से इस्लामाबाद ने टॉस जीता है और वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। और इस्लामाबाद रॉयल्स की टीम में अरसलान फैसल और अरशद खान मौजूद हैं, आसिम महमूद, इमरान नज़ीर जो उनके कैप्टन हैं, मिर्ज़ा जैन बेग, मोहसिन अब्बास, राना नवीद, सुदैस उल्फत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तैफूर खान, वजीउद्दीन फारूकी ने भी एक मैच में मैन ऑफ द मैच लिया है, ज़ैनुल आबिदीन। और दूसरी जानिब बलोच वॉरियर्स कल अपना मैच जीते थे, अबीर अमजद, अदनान अकमल उनके कप्तान, अली नासिर और हमायूं सईद भी आज एक्शन में नजर आएंगे। यहाँ पर दोनों अंपायर्स इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं और कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली अली सलमान। वेलकम अली। फ़हीम अब्बास ने जो बॉलिंग की, हमेशा उनके लिए ये टूर्नामेंट जो है वो ड्रीम रहेगा कि उन्होंने पहले हफीज़ को और फिर उसके बाद जो है वो मिसबा को आउट किया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जबरदस्त सेटिंग्स, आउटफील्ड बहुत जबरदस्त और दोनों बैटर्स इस वक्त मैदान में दाखिल हो चुके हैं। देखना होगा बॉलिंग के निशान पे कौन है, तो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उससे फैमिलीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। पहली गेंद ऑफ द मार्क इस सिंगल के साथ शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, और इस मरतबा गैप में खेलने में कामयाब हुए सलमान और इनका फेवरेट एरिया है। और इस मरतबा फुल टॉस गेंद, इसको 4 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए अदनान अकमल, इनफॉर्म बैट्समैन बलोच वॉरियर्स के कप्तान अदनान अकमल। सामना करेंगे वजीउद्दीन फारूकी का, डाउन द ट्रैक, इसको ऊंचा खेले हैं मिड विकेट के ऊपर से और ये एक जबरदस्त छक्का अदनान अकमल का। अदनान अकमल बड़े कीन हैं अपनी हिटिंग के हवाले से और इस तरह टॉस में भी बात कर रहे थे और इसका एग्जीक्यूशन भी करते हुए नजर आए कि पावर हिटिंग में काफी काम किया अदनान अकमल ने। एक दफा फिर इसको रूम बनाकर और एक दफा फिर रन आउट होने का खतरा यहाँ पर, और इस दफा रन आउट हो गए अदनान अकमल। ये दोनों दफा गलती हुई थी दोनों जानिब से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अदनान अकमल बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, अदनान बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे, इससे पहले सलमान में क्रीज से निकल के खड़े हो गए और दूसरी मरतबा इस गलती का खमियाजा अदनान अकमल को भुगतना पड़ा। एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, इन फॉर्म बैट्समैन थे अदनान अकमल। यहाँ पे गेंद सीधी जो थी फील्डर के हाथों में दी, अदनान अकमल काफी आगे निकल आए और सलमान अपनी क्रीज से निकले भी नहीं। उनको पिछली बॉल का उनके जहन में होगा कि रन के लिए नहीं भागना, और यहाँ पे बड़ा अच्छा कलेक्शन था हाफिज उमैर का, रन आउट करने में कामयाब। तो अदनान अकमल का डिपार्चर हुआ इस मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में। अदनान अकमल आउट होकर वापस पवेलियन में और इसके साथ ही ओवर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। राना नवीद इस दफा इसको उठाकर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और वो तमाम सुपर फिट जैसे एक्सरसाइज तर्क कर देते हैं, उनका वेट थोड़ा ज्यादा नजर आता है। इस दफा इसको पॉइंट के ऊपर से खेले हैं 4 रन, एक और बाउंड्री यहाँ पर। तो वहां भी छक्के और यहां भी बाउंड्रीज लग रही हैं। जबरदस्त अंदाज से एक और उम्दा स्ट्रोक यहाँ पे राना नवीद को। क्या बैटिंग कर रहे हैं सलमान फैसल, एक और उम्दा स्ट्रोक इस मौके पे और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अरशद खान, वेलकम अरशद खान फ्रॉम अली नासिर। और कोई भी एंटरटेनर यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को, टेस्ट क्रिकेटर को बख्शने के लिए तैयार नहीं। एक और उठता हुआ स्ट्रोक, इस पर टाइम प्रॉपर नहीं कर सके लेकिन गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर अली नासिर खेलने में कामयाब। बड़ी उम्दा बैटिंग, अरशद खान का ताक़ुब कर रही हैं। एक और उम्दा स्ट्रोक अली नासिर का, बिल्कुल बख्शने के लिए तैयार नहीं बलोच वॉरियर्स के बैट्समैन अली नासिर, और इस गेंद को क्वेटा पहुंचा दिया। इस मौके पर एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और बड़ा छक्का, तो बैंग ओवर था ये। आउटसाइड ऑफ स्टंप यहाँ पर, और अली नासिर ने बिल्कुल यहाँ पर लिहाज नहीं किया यंगस्टर का और उठाकर खेल दिया इस बॉल को लॉन्ग ऑफ की जानिब छक्के के लिए। 14 गेंदों का सामना किया, 35 रन बनाए अली नासिर ने।
पहली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल, गेंद को टाइम किया और पहुंचा दिया साइड स्क्रीन के पास 6 रन के लिए। वजीउद्दीन फारूकी यहाँ पर बॉल करने आए हैं और अक्रॉस द लाइन इसको खेल दिया जुनैद खान ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लंबी बारी खेलनी होगी, क्विक फायर 30 रन बनाने होंगे अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर फ्लैटेड डिलीवरी थी और अंपायर ने आउट करार दिया है। थर्ड अंपायर के पास भी जाने की जहमत नहीं की इस वक्त ऑन फील्ड अंपायर ने, तो एक विकेट का नुकसान यहाँ पर बलोच वॉरियर्स का। कमेंटेटर्स कर्स नुमान, आप लंबी बारी की बात करते हैं। जुनैद खान ने यहाँ पर अपना बैलेंस लूज किया और बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्रीज से बाहर खेल रहे थे। अच्छी स्टंपिंग यहाँ पर, बहुत ही अच्छा रिएक्शन विकेट कीपर की जानिब से और अंपायर ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। जुनैद खान को वापस जाना होगा महज 7 रन बनाकर। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने इंटरनेशनली भी, हुमायूं सईद, इनको कौन नहीं जानता। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग और उसका उनको रिवॉर्ड मिलता हुआ वजीउद्दीन ने बोल्ड कर दिया है अब्दुल रऊफ को। डाउन द विकेट आना चाह रहे थे बड़ी शॉट के लिए, लेकिन बिल्कुल बीट हुए यहाँ पर। वजीउद्दीन फारूकी की यह आम बॉल थी, इसको उठाकर खेलना चाह रहे थे अब्दुल रऊफ, इसमें कामयाब नहीं हो पाए। गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई, बॉल की लाइन को मिस किया, गेंद आके स्टंप्स को लगी। 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सीधा खेले, खूबसूरत टाइमिंग फहाम की और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ फेंस के दरमियान बाउंड्री के लिए। 4 रन यहां पर बलोच वॉरियर्स के। फामुलक तैयार खड़े थे इस शॉट को खेलने के लिए, फुल टॉस था, बॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन ट्रीटमेंट जो फहाम ने दिया है वो जबरदस्त था। 6 रन उठा दिया, उम्दा कनेक्शन फहाम उलक, लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद, उन्होंने बड़ा अच्छा कैच किया और इसके साथ ही इनिंग्स का खात्मा फहाम उलक की, ये खुद भी हैरान और परेशान है, लेकिन यकीनी तौर पर इनकी टीम बहुत खुश होगी। मैंने कभी किसी बॉलर को इतना परेशान होते हुए नहीं देखा विकेट लेने के बाद। काफी शॉक नजर आए यहाँ पर मोहसिन अब्बास, प्रॉब्ली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जोरदार शॉट थी फहाम की, लेकिन फील्डर मिर्जा जैन बेग जो मौजूद थे वहां पर, उन्होंने बॉल को अच्छे से कैच किया। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच करना आसान नहीं होता। इसी तरह फहाम की इनिंग्स का खात्मा हुआ 12 रन बनाकर वापस 119 पर 5। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद। मोहसिन अब्बास हैदर इज ऑफ एंड रनिंग। ये सेलिब्रेशन बड़ी शानदार है। 2 गेंदों पे 2 विकेट मोहसिन अब्बास हैदर के लिए। मोहसिन अब्बास यहाँ पर इमरान ताहिर और शाहनवाज धानी की याद हमें करवाते हुए सेलिब्रेशन के साथ काफी 3 रन बनाए और ये थी विकेट आपकी एलबीडब्ल्यू की शानदार अपील विकेट कीपर की जानिब से भी। और ये मोहसिन अब्बास ऑलमोस्ट ग्राउंड से बाहर जाते हुए अपनी सेलिब्रेशन के लिए और इंतजार कर रहे थे कब उनके टीममेट्स उनके साथ कैचअप करेंगे इस सेलिब्रेशन के लिए। और ये बड़े बेहतरीन बल्लेबाजी फॉर्म में है अली नासिर, इन्होंने नहीं छोड़ना ऑफ स्टंप के बाहर विकेट को। एक दिलकश छक्का कनेक्ट किया अली नासिर ने। एक मरतबा फिर गेंद उनके स्लॉट में थी और जब गेंद उनके स्लॉट में होगी तो गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरेगी। और एक दफा फिर उठाकर खेल दिया, लेकिन इस बार एज था और विकेट कीपर जो है वो बॉल के लिए भाग रहे थे कैच लेने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच सके। हुमायूं सईद यहां पर दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया। स्माइल्स ऑल अराउंड यहां पर और क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट फुल ऑन। इसी तरह फर्स्ट इनिंग्स का आपका जो इख्तिताम होता है अली नासिर और हुमायूं सईद वापस जाते हुए। शानदार इनिंग्स अली नासिर की, इस इनिंग्स को सहारा दिया उन्होंने अपनी बैटिंग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सलमान अपने साथी कमेंटेटर के आसिफ के साथ तमाम नाजरीन को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से किंगडम वैली मेगा स्टार लीग में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर बलोच वॉरियर्स ने पहले बैटिंग की और 135 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर। 48 रन की इनिंग खेली अली नासिर ने और 32 रन बनाकर कंट्रीब्यूट किया सलमान फैसल ने। और उसके बाद छोटे छोटे यहां से कंट्रीब्यूशंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 10 ओवर्स में 135 6 विकेटों के नुकसान पर।
वजीउद्दीन फारूकी ने मुकाबला खूब किया, 2 विकेट्स ली और उनका साथ दिया मोहसिन अब्बास ने 22 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल नहीं की। लेकिन नवीदुल हसन के 34 रन, राना नवीदुल हसन को जो 2 ओवर में 34 रन लगे। दोनों अंपायर्स आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड में दाखिल होते हुए 136 रन का एक हदफ दरकार 10 ओवर्स में। गुरूब होता हुआ और आसमान पे एक गुलाबी माइल जर्दी सी छाई हुई जो इस मंजर की रोमानियत में मजीद इजाफा करती है। इमरान नज़ीर यहाँ पर इनिंग का आगाज करने के लिए आए। कल बड़ा ज़बरदस्त कैच हुआ था इमरान नज़ीर का। आगाज होगा अब इस्लामाबाद रॉयल्स का और सामना करेंगे इमरान नज़ीर, मास्टर ब्लास्टर इमरान नज़ीर। स्लिप के साथ बॉलिंग का आगाज कर रहे हैं अब्दुल रऊफ। प्ले की कॉल, पहली गेंद। और आगाज किया है इस धुआंधार छक्के से, एक ओवर पिच डिलीवरी बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। एक और उठता हुआ स्ट्रोक और एक और बड़ा छक्का इमरान नज़ीर की जानिब से। इमरान नज़ीर ने इस मर्तबा टाइम सही से नहीं कर सके, लेकिन फिर भी गेंद को गैप पे खेलते हुए 4 रन हासिल कर जाएंगे इमरान नज़ीर। एक दफा फिर इमरान नज़ीर ने इसको खेलना चाहा, आउटसाइड एज हुआ, लेकिन यहां पर फिर भी 4 रन मिलेंगे। इमरान नज़ीर अभी भी तकलीफ में ऐसा लगता है। शॉन पोलाक हो और इस दफा फिर इमरान नज़ीर का बल्ला रन उगल रहा है। यहां पर जबरदस्त छक्का, हेलमेट पहना है, जोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे और यहां पर ये विकेट हासिल हो गई, आउटसाइड एज, और इस तरह जैन बेग की वापसी होगी। बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद सीधी ग्लव्स में और फहीम अब्बास इस टूर्नामेंट में अपने विकेट्स लेने में कामयाब नजर आ रहे हैं। 29 पर 1 जैन अब्बास का डिपार्चर। उठा के गेले इस मौके पे, गेंद काफी ऊंची हवा में, अब्दुल रऊफ गेंद के नीचे और कैच करने में कामयाब। तो अब्दुल रऊफ की गेंद पे फहाम ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन अब्दुल रऊफ ने कहा कि कोई बात नहीं, बड़े ही बच्चों की गलतियां माफ करते हैं, और फहाम की गेंद पे कैच करने में कामयाब हुए। इमरान नज़ीर एक दफा फिर खड़े खड़े इस गेंद को खेलना चाहते थे और टॉप एज लगा और काफी देर गेंद फजा में रही। अब्दुल रऊफ ने कोई गलती नहीं की, इस तरह इमरान नज़ीर को वापस जाना होगा। 34 पर 2। बलोच वॉरियर्स को सपोर्ट करते हुए कदमों का इस्तेमाल इस मौके पे सुदेश की जानिब से, और अबीर ने वहां पर बड़ी अच्छी एफर्ट थी अबीर की। इस मर्तबा कवर्स में खेले, कवर पॉइंट पोजीशन के दरमियान से अरसलान फैसल, तो पहले सलमान फैसल और अब अरसलान फैसल। रन अप इनका, इस मर्तबा एक्स्ट्रा कवर पे खेले और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। सुदैस उल्फत इस मरतबा फिर शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, फिर चांस और कैच ड्रॉप। ओ माय गुडनेस, 4 रन्स टू रब सॉल्ट टू द वुंड। रिजवान नफी में सर हिलाते हुए, यकीनन निस्बतन आसान कैच है। एक और मौका, अब देखना होगा कि कौन नीचे आता है इसके, और कैच पकड़ने में कामयाब। वसीम हैड अ लास्ट लाफ। की बार भी एलिवेशन बहुत थी, लेकिन डिस्टेंस नहीं था अरसलान फैसल के लिए। इनिंग्स में उन्होंने कोशिश भरपूर की है रन हासिल करने की। उनके बाहर बॉल था, उठाकर खेले, लॉफ्ट किया, लेकिन डिस्टेंस नहीं था और बड़ा अच्छा कैच। ये आसान नहीं होता अंडर द लाइट्स हाई बॉल को कैच करना। उसके साथ ही अरसलान फैसल की इनिंग का खात्मा 65, 3 विकेट के नुकसान पर। फील्ड को एडजस्ट कर रहे थे। जोरदार स्ट्रोक और बहुत खूबसूरत शॉट, मिड ऑफ बाउंड्री की जानिब 4 रन। इज मिस्टर सरफराज सियाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ऑफ कोर्स कि ये जो इवेंट हो रहा है, ये जो लीग हो रही है,
आप इसका एक मेजर रोल आप प्ले कर रहे हैं आज team भी की आप तरफ उस से। तरह की परफॉर्मेंस देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम फाइनल में ना गए तो कम से कम सेमीफाइनल तक जरूर लेकिन फिर भी जाएंगे। आप लोगों को वो लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है, उसकी वजह यह है कि हम एक बड़ी और क्लास के लिए कर और रहे एक और विकेट गिर चुकी है इस वक्त इस्लामाबाद रॉयल्स की टीम है. सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. इट वाज अ प्लेजर. गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस एंड लेट्स गो बैक टू द कॉम बॉक्स. थैंक यू वेरी मच महक. जितना तेजी के साथ आप वापस आई, T10 क्रिकेट को कॉम्प्लीमेंट करता है ये. तैफूर खान की विकेट गिरी है. मोहम्मद अकरम काफ़ी इंप्रेसिव नजर आए. मोहम्मद अकरम इससे पहले एक बाउंसर जो इन्होंने किया था सुदैस को, वो भी इनकी महारत की कहानी सुनाता है. इस वक्त तैफूर खान आउट होकर वापस जाते हुए 78 पर 4. बहुत अच्छा और बहुत अच्छी ट्राई, बहुत अच्छी ट्राई, लेकिन कैच भी छूटा और चौका भी हो गया. और बहुत अच्छा कनेक्ट किया है राना नवीदुल हसन ने और गेंद गई बाउंड्री के बाहर. ऊंचा शॉट खेला है राना नवीद ने और आउट. वसीम का दूसरा कैच और राना नवीद वापस जाते हुए अब्दुल रऊफ का शिकार बने. अब्दुल रऊफ एक बहुत ही तजुर्बेकार बॉलर हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनकी 600 से ज्यादा विकेटें हैं, तो इनके तजुर्बे का अंदाजा आप लगा लें. अब्दुल रऊफ तैयार. मिसफील्ड यहाँ पर फील्डर की जानिब से और दूसरे रन की कोशिश में वजीउद्दीन फारूकी रन आउट हो गए. वजीउद्दीन फारूकी बहुत लेजी एफर्ट थी, जज नहीं कर पाए थे. फील्डर से मिस फील्ड होना, क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है कि नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड. ये बड़ी मशहूर फ्रेज है क्रिकेट की और वही हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर. मिस फील्ड थी जिसको देखकर उन्होंने भागना शुरू किया, लेकिन वजीउद्दीन फारूकी वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड. आउट होकर वापस जाते हुए वजीउद्दीन फारूकी. क्योंकि स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ाई करते हैं, हमने सुना है लोगों को. और ऊंचा शॉट खेले हैं. इस दफा गेंद गई बाउंड्री से बाहर, लेकिन उससे पहले वसीम ने तीसरा कैच ले लिया. वसीम इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं. फील्डिंग फॉर्म, एक बैटिंग फॉर्म होती है, एक बॉलिंग फॉर्म होती है. ही इज इन सुप्रीम फील्डिंग फॉर्म. स्लोअर बॉल था ऑफ स्टंप के बाहर, उसको क्लियर करना चाह रहे थे. लॉन्ग ऑन फेंस को हाई बॉल, और वसीम जो है ये इनकी स्पेशलिटी है कि ये हाई बॉल को बड़ा अच्छा टेक करते हैं. ज़ैनुल आबिदीन की इनिंग्स का खात्मा 98 रन 7 विकेट के नुकसान पर. एक शॉट मिड ऑन, एक गली. मोहम्मद अकबर का बहुत अच्छा फुटवर्क. एंड ऑफ द गेम. और ये मैच जीत लिया बलोच वॉरियर्स ने. और बलोच वॉरियर्स की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही इस मैच में. उन्होंने ये मैच जीता और क्राउड इज़ हैप्पी. बलोच वॉरियर्स वन द गेम बाय 33 रन्स. और ये बलोच वॉरियर्स के सपोर्टर्स, बलोच वॉरियर्स की तमाम ही फैंस इस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद MSL का ये पहला एडिशन देखते हुए. जी हाँ, इस्लामाबाद रॉयल्स के लिए यकीनी तौर पर इस टूर्नामेंट में रुकना काफ़ी मुश्किल होगा. अब बलोच वॉरियर्स ने 35 रन से कामयाबी हासिल की और टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया. इमरान नज़ीर ने बहुत अच्छी कोशिश की. उसके अलावा सुदैस उल्फत 30 रन बना सके. उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका. 10 एक्स्ट्रास के साथ 10 ओवर में 100 रन बनाए. इस्लामाबाद की टीम ने बलोच वॉरियर्स की बॉलर्स बहुत उम्दा नपी तुली बॉलिंग की. सब ने एक एक विकेट हासिल की. वहीं अब्बास ने खासी इकोनॉमिकल बॉलिंग की उनके साथ. अब्दुल रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत इकोनॉमिकल रहे. मोहम्मद अकरम ख़ास तौर से उनका जिक्र करना बनता है कि 18 रन दिए सिर्फ 2 ओवर्स में और यूं 100 रन पर समेट दी इस्लामाबाद की बारी. यह है मुकाबला, इसकी समरी. 10 ओवर में 135 रन बनाए बलोच वॉरियर्स ने. 100 रन 7 विकेटों पर बना सकी
इस्लामाबाद रॉयल्स की टीम बलोच वॉरियर्स को 35 रन से फतह मिली इस मैच मुकाबले में किंगडम्स वैली मेगा स्टार लीग के। इस मुकाबले की समरी आपकी स्क्रीन पर।